हेलो व्यूअर्स, तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एमसीक्यूज़। ये चैप्टर 1 के कुछ एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप ये एग्जाम्स में करके जाएंगे तो आपका शायद ही कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो जिस सोर्स से मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ, इसमें खास बात ये है कि इसमें टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपका कोई भी एमसीक्यू 1 मार्कर नहीं छूटेगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये 2019 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। आंसर हमारा हो जाएगा सुरेंद्र नाथ रॉय। SN रॉय भी एग्जाम में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन। हमें सबको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा ही नाम क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। और ये क्यों इसको हड़प्पा बोला जाता है, क्योंकि जब एक्सकेवेशंस हुए थे तो सबसे पहली साइट जो सिविलाइजेशन में डिस्कवर हुई थी उसका नाम हड़प्पा था, इसीलिए सिविलाइजेशन को उस साइट के नाम पर रख दिया गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, what evidence shows a break between the early Harappan and the Harappan civilizations। तो sign of abandonment and evidence of large scale burning found at various sites। तो यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि ये टाइम अर्ली हड़प्पन टाइम है और ये टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन का है। तो वो एविडेंस में कुछ इस तरीके के एविडेंसेस मिले हैं जो हमें बताते हैं कि अर्ली हड़प्पन फेज और हड़प्पन फेज दोनों अलग अलग थे। 3 टाइम पीरियड हमने हड़प्पन टाइम में देखे हैं, अर्ली हड़प्पन टाइम, मैच्योर हड़प्पन टाइम और सबसे बाद वाला होता है लेटन हड़प्पन फेज। तो आपको ये तीनों देखना होगा। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा भी है कि नेम द 3 डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो 3 डिफरेंट पीरियड्स कौन कौन से हैं आपको ये पता होना चाहिए। अर्ली हड़प्पन फेज कौन सा है, 3300 टू 2600 BCE। मैच्योर हड़प्पन फेज कौन सा है, 2600 टू 1900 BCE। और लेट हड़प्पन यानी कि सबसे बाद वाला जब हड़प्पा का डिक्लाइन हो गया था, ये फेज है 19 टू 1300 BCE। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इंडिकेट्स द यूज ऑफ बुल एंड ऑक्सन फॉर प्लाउइंग द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। पिक्चर ऑफ बुल ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स इंडिकेट प्रोबेबल यूज ऑफ द बुल एंड ऑक्सन फॉर प्लाउइंग। तो हमें पिक्चर मिलती है सील्स पर, सील्स क्या होती है आप देख सकते हैं, और कुछ टेराकोटा स्कल्पचर्स पे भी हमें बुल की पिक्चर्स मिली हैं, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि बुल का यूज़ और ऑक्सन का यूज़ जो है वो प्लाउ करने में किया जाता था। कब, मैच्योर हड़प्पन फेज में। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पार्ट ऑफ हड़प्पन पीपल्स डाइट। तो उनकी डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, मिलेट, एनिमल प्रोडक्ट्स। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, A एंड B बोथ आर करेक्ट। द बोन ऑफ विच ऑफ दीज एनिमल हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। तो आंसर हमारा है B एंड C, यानी कि PIG एंड डियर की हमें बोन्स हड़प्पन साइट से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर यूज मोस्ट लाइकली फॉर हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमारा आंसर होगा स्टोन ब्लेड्स, यानी हार्वेस्ट करने के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता था, स्टोन ब्लेड्स को यूज़ किया जाता था। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। रिजर्वियर्स फाउंड इन डैश सजेस्ट स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। तो हमें एक रिजर्वियर मिला है, वाटर रिजर्वियर। तो ये जो है धोलावीरा साइड से मिला है, और धोलावीरा साइड कहाँ है, गुजरात में। आप लोग मैप पर भी इस लोकेशन को जरूर देखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं यही क्वेश्चन सेम मैप में भी। क्वेश्चन नंबर 2, पिक्चर ऑफ डैश हैव बीन फाउंड ऑन हड़प्पन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स। सो आंसर है हमारा बुल, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि हमें बुल की जो पिक्चर्स हैं काफ़ी जगह पर हमें देखने को मिलती हैं, इसीलिए हम आइडिया लगाते हैं कि इसका कहीं ना कहीं कुछ यूज़ होता होगा। ट्रेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ डैश इन अफगानिस्तान। अब ये क्वेश्चन भी आपका मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि अफगानिस्तान में कौन सी हड़प्पन साइट्स लोकेटेड है। तो शोर्टुघई उसका नाम है, या फिर अगर आपसे पूछें कि शोर्टुघई किस कंट्री में है, तो भी आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, फिर देखें ये क्या है, एक स्कल्पचर है किसका, टेराकोटा बुल का। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये एक बुल है। और ये जैसे कि आपको दिख रहा है एक स्विमिंग पूल टाइप कुछ बना हुआ है, यहाँ पर स्टेयर्स हैं, तो यहाँ पर वाटर को स्टोर करके रखा करते थे हड़प्पन पीपल्स। और ये कहाँ पर है, धोलावीरा में। रिजर्वियर कहाँ पर है, धोलावीरा में। ओके, तो आपके एक आगे चलते हैं। देखिए इसमें हर एक पार्ट से इतने क्वेश्चंस हैं इस सोर्स बुक में कि आपको कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कर जाएंगे तो आपका 20 आउट ऑफ 20 आ जाएंगे। MCQs वाला पोर्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेम द 2 सेक्शन ऑफ मोहनजोदाड़ो सिटी। तो 2 सेक्शंस कौन कौन से थे वहाँ पर, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ये हमें पता है, आप इमेज में देख सकते हैं। व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ हड़प्पा। Although Harappa was the first site of civilization that was discovered, it was badly destroyed by brick robbers। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQ में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। नेम 2 यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट फाउंड एट हड़प्पन साइट, क्वेंस, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, ETC। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स के नेम्स याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सिटाडेल एट लोथल। यानी लोथल में सिटाडेल का क्या फीचर था, कैसा, तो वो था बिल्ट एट हाइट, यानी उसे बहुत ऊंचाई पर बनाया गया था। विच ऑफ दीज वॉज अ लग्जरी ऑब्जेक्ट, पॉट्स ऑफ फियांस। Identify the structure, large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all 4 sides with 2 flight of steps। तो आपको जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर अगर कोई रेक्टेंगुलर टैंक की बात की जाए और जिसके दोनों साइड्स पर क्या थी, स्टेयर्स बनी हुई थी, वो जगह थी द ग्रेट बाथ। और ये द ग्रेट बाथ कहाँ पर था, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में साइट है, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। द डैश एट मोहनजोदाड़ो प्रोवाइडेड एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। सो आंसर है लोअर टाउन, क्योंकि जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो लोअर टाउन में ही थी। ठीक है, और एक तरफ क्या था, सिटाडेल। लग्जरी ऑब्जेक्ट्स वर रेयर एंड मेड ऑफ डैश मटेरियल, कॉस्टली एंड नॉन लोकल। यानी जो कॉस्टली एंड नॉन लोकल प्रोडक्ट्स होते थे या फिर रॉ मटेरियल्स होते थे, इनको जो हड़प्पन्स थे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के थ्रू मंगवाया करते थे अपनी साइट्स पर और फिर उनको बनाया करते थे।
डैश वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज एक्सकेवेशन एंड स्टडीज ऑफ मोहनजोदारो एंड अदर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम क्या है? अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके। आप इसको अर्नेस्ट जॉन मैके भी याद रख सकते हैं। ये ध्यान देना है कि ये एक आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है, ठीक है, जिन्होंने हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो साइट पर एक्सकवेशंस किए थे। अब यहाँ पर कुछ इमेजेस दी हैं। जो लेफ्ट साइड में इमेज है ये है ग्रेट बाथ की, मोहनजोदाड़ो पर था जो, और राइट साइड पर जो इमेज है ये एक प्लान है या मैप कह सकते हैं आप सिटाडेल का, जो कि कहाँ बना होता था? हाइट पर बनाया जाता था इसको, और जो लोअर टाउन होता था वो थोड़ा नीचे की साइड होता था। ये इमेजेस आप बुक में देख सकते हैं, उसमें आई थिंक ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा। अब यहाँ कुछ नेक्स्ट टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए 2020 में भी पूछा जा चुका है। और ये 2 साइट्स जो हैं नागेश्वर एंड बालाकोट। तो नागेश्वर एंड बालाकोट पर क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था, स्पेशली शेल ऑब्जेक्ट्स से वहाँ पर कुछ ना कुछ आइटम्स बनाए जाते थे। अब नेम एनी 2 स्टोन्स व्हिच वर यूज्ड फॉर मेकिंग बीड्स बाय हड़प्पन्स। सो एनी 2 आपको बताने हैं, बट यहाँ पर 4 बता दिए हैं, कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टज। ये किसके नाम है? स्टोन्स के नाम है। हमेशा याद रखना, स्टोन्स अलग होते थे, मेटल अलग होता था। तो स्टोन्स के नाम आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टज। व्हाट इज चर्ट? चर्ट क्या था? चर्ट इज अ टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड टू मेक स्टैंडर्डाइज वेट्स। तो चर्ट एक टाइप का क्या था? स्टोन था जिसको वेट बनाने के लिए, स्टैंडर्डाइज वेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। व्हेन वर मोस्ट ऑफ साइट्स ऑफ मैच्योर हड़प्पन पीरियड अबैंडन्ड? तो 1800 BCE। Next question, why is Harappan script called enigmatic? Identify the appropriate reason for the following options. So our answer is scholars are not able to read the script. आज तक इस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा चुका है, इसीलिए ये जो है अभी तक अनडिसाइफर है। नहीं पता है स्कॉलर्स को, आर्कियोलॉजिस्ट को, कि उसमें क्या लिखा हुआ है, जो भी उनकी स्क्रिप्ट है उसमें, ठीक है। सो या विच ऑफ दीज साइट्स इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बाय द आर्कियोलॉजिस्ट? सो आंसर है खेतड़ी। और खेतड़ी लोकेशन का है, मैं ये भी बता देती हूँ आपको, राजस्थान में, ठीक है। यहाँ आपको एक इमेज दिख रही होगी राइट साइड में, इमेज किसकी है? प्रीस्ट किंग की। ये ध्यान से देख लीजिए, एनसीईआरटी में भी आपकी इमेज दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वाज इंटर कंट्री कम्युनिकेशन डन ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन? सो वाटरवेज। तो रेलवेज तो होती नहीं थी, ना ही उस टाइम पर प्रॉपर रोड्स थे। सो कैसे लोग कम्युनिकेट करते थे? वाटरवेज के थ्रू। द आइलैंड ऑफ डैश इज प्रोबेबली नेम्ड एज दिलमुन इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट। सो आंसर इज बहरीन। तो हुआ क्या था कि मेसोपोटामिया से जो भी हमें राइटिंग्स या कुछ टेक्स्ट मिले हैं, उनमें एक दिलमुन वर्ड हमें देखने को मिलता है। और ये जो दिलमुन है, ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, किस जगह को? ये दिलमुन डिनोट करता है बहरीन को। आज के टाइम में भी ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं प्लेस बहरीन, और यही मेसोपोटामियन टेक्स्ट में क्या था? इसका नाम दिलमुन, ठीक है। दिलमुन इज इक्वल्स टू बहरीन। डैश सेटलमेंट वॉज डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शंस यूजिंग वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। आंसर इज चान्हू-दड़ो। सो चान्हू-दड़ो जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन साइट थी। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए मैप में भी। और चान्हू-दड़ो है कहाँ पर? ये साइट ये है पाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट एवरीवन इन द हड़प्पन सोसाइटी एंजॉयड डैश स्टेटस। सो इक्वल स्टेटस, यानी कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि वहाँ पर इक्वल स्टेटस को जो सोसाइटी के लोग थे वो एंजॉय करते थे, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमें एविडेंसेस मिले हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर भी स्ट्रैटिफिकेशन था सोसाइटी में। Name the archaeologist who brought military precision and use of scientific methods to the practice of archaeology. R.E.M. Wheeler, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू आर्कियोलॉजिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड मोर इन डिस्कवरीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो सबसे पहले जो थे दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी थे। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पन साइट को एक्सकवेट किया था, और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो साइट को डिस्कवर किया था, ठीक है। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन हिस्ट्री? Archaeologists try to reconstruct the Harappan history with material evidences of tools, pottery, ornaments, household objects. तो इन सारी चीज़ों के थ्रू जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री को या हड़प्पन हिस्ट्री को, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI? ASI क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ये थे कनिंगम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। सो वो थे जॉन मार्शल। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये फर्स्ट थे कनिंगम, बट फर्स्ट प्रोफेशनल कौन थे जिनको अपॉइंट किया गया? वो थे जॉन मार्शल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉसिबल रीजन फॉर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? सो इन चारों में से कौन सा एक रीजन नहीं था? तो वो था एफोरेस्टेशन, ठीक है, ये रीजन नहीं था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन मोस्ट एविडेंट? सो आंसर इज रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यानी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जब आर्कियोलॉजिस्ट इंटरप्रेट करते हैं तो उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आखिर उस टाइम के क्या रिलीजियस बिलीव्स रहे होंगे, लोगों का क्या फेथ था, ये सारी चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट करने में और इंटरप्रेट करने में आर्कियोलॉजिस्ट को और हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। कुछ जो ईजी और मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं क्वेश्चन स्किप भी कर दूंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं। ये क्या है? ये आप इमेज देख सकते हैं, बहुत फेमस इमेज है, और मदर गॉडेस भी इसको बोला जाता है। या फिर ये इमेज क्या है? मदर गॉडेस की। ऐसी बहुत सारी जो स्कल्पचर्स हैं, टेराकोटा यानी कि मिट्टी का बना हुआ, ऐसे स्कल्पचर्स मिले हैं हड़प्पन साइट पर। सो ये क्या है?
ये है कनिंगम स्केच ऑफ द फर्स्ट नोन सील फ्रॉम हड़प्पा, यानी उनको एक सील मिली थी हड़प्पा से और उन्होंने उसका इस तरीके का स्केच बना दिया था। नेक्स्ट है, ये भी एक सील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ एक इमेज दिख रही होगी, ये इमेज इस तरीके की है कि जैसे कोई योग कर रहा है, इसी को बोल दिया जाता है इस सील को प्रोटोशिवा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, तो इस सील की बहुत इंपॉर्टेंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये दोनों इमेज आप देखें, राइट साइड वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई थिंक इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सेल्फ असेसमेंट के लिए एक दो क्वेश्चंस दे देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ दीज हड़प्पन साइट्स हैव ट्रेसेस ऑफ कैनाल बीन फाउंड। ये क्वेश्चन आपको बताना है। और मैनी टू डिस्टिंक्ट लैंड्स विद विच हड़प्पन सिविलाइजेशन कम्युनिकेटेड वाया सी, ओके। और फिर इसके बाद ये एक इमेज दी है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इमेज किसकी है। सो आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन से आप अपना सेल्फ असेस कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये फर्स्ट वीडियो है जो मैंने अपने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। सो इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।